Welcome our channel Way to Exam. हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू एग्ज़ाम। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको जो एकांतर क्रम श्रृंखला के जो सवाल हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल लेते हैं। देखिए, सवाल इस प्रकार से है, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस डैश डैश प्लस 999 माइनस 1000 का मान बताओ। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, एकांतर क्रम श्रृंखला के ये सवाल हैं। तो देखिए, इनको करेंगे क्या, ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये है हमारे सवाल एकांतर क्रम श्रृंखला वाले। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, आपको जो भी नए स्टूडेंट हैं वो पीछे वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, इनको किस प्रकार से करेंगे। अब आप ये देख रहे होंगे, इसमें 1 - 2, अगर हम 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, जो ज़्यादा जिस चिन्ह की ज़्यादा संख्या होती है वही चिन्ह आता है, तो माइनस का 1 बचेगा। इसी प्रकार से हम इन दोनों में से घटाते हैं, यहाँ पर -1 आएगा। इसी प्रकार से इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर भी -1 आएगा। इसी प्रकार से अब इन दोनों में देखिए आप, 999 माइनस 1000, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि 1 से संख्या स्टार्ट हो रही है, 1000 तक जा रही हैं। हमने क्या 2-2 के जोड़े बनाए हैं और उनको आपस में हमने प्लस माइनस किया है। तो इसमें से हमने माइनस किया तो -1 तो इससे ये बात पता चल रही है हमको कि 1 से लेके 1000 तक की लगातार संख्याएं दी गई हैं, प्लस माइनस की संख्याएं हैं। अगर हम उनके जोड़े बनाएंगे तो जोड़े तो 500 बनेंगे, 500 जोड़े बनेंगे और सब माइनस किए जाएंगे, सब में -1 बचेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, देखो -1 जब जोड़े हमारे 500 बनेंगे तो इसको गुणा करोगे, कितना आ गया, -500, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम लिख सकते हैं ऐसे 500 जोड़े बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, इसका कंसेप्ट देख लीजिए आप, कंसेप्ट क्या है इसका। आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करोगे कि जो भी सीरीज दी जा रही है उसकी लास्ट वाली संख्या को आप लिख लीजिए। जो भी अंतिम पद है, अंतिम पद को आप चिन्ह सहित लिख लीजिए, अंतिम पद को चिन्ह सहित लिखिए और उसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और आपका आंसर आपके साथ। अब देखिए, इसमें हमने ले लिया -1000 और 2 का डिवाइड किया तो -500 आ रहा, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अगला सवाल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 डैश डैश -99 + 100 का मान। तो उसको आप क्या डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी अभी लिखा है मैंने। क्या करना है इसमें, सीधा आपको अंतिम पद देखना है, वो भी चिन्ह सहित। तो अंतिम पद क्या है हमारा, +100, और इसमें क्या करना है, 2 का भाग देना है, तो हमारा आ गया +50 आंसर। ठीक है, आई होप आपको सवाल ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा बी पॉइंट था उसमें जब क्या था, जब योग ज्ञात हों। तो देखिए, जब योग ज्ञात हों तो उन प्रकार के सवालों को कैसे, पहले इससे पहले हमने कौन से सवाल किए थे जिसमें योग ज्ञात ना हो। अब इसमें क्या, जब हमें योग ज्ञात हो रहा है तो हमें सवाल किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, जैसे आप एक पॉइंट लिखिए, इसमें नोट कीजिए कि यदि कोई संख्या x हो तो इसकी क्रमागत संख्याएं
इसकी क्रमागत संख्याएं क्रमशः रेस्पेक्टिवली जो होंगी वो क्या होंगी। अच्छा, यदि कोई संख्या हमने x मानी है तो उस x संख्या की क्रमागत संख्याएं क्या होंगी वो हम देखते हैं। देखिए क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, x+1 होगी, x+2 होगी, x+3 होगी। इसी प्रकार से ये लगातार चलती जाएंगी। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, यदि कोई सम संख्या x हो तो इसकी क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। तो देखिए क्रमागत सम संख्याएं क्या होंगी, देखिए एक x, अब सम संख्या के लिए क्या, देखिए x+2, x+4, x+6, x+8, इसी प्रकार से आगे तक आपकी चलती जाएंगी सम संख्याएं के लिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट नोट कीजिए आप, यदि कोई विषम संख्या x हो तो क्रमागत विषम संख्या होगी, तो देखिए विषम संख्याएं क्या होंगी। तो विषम संख्या देखिए आपकी x+2, x+4, x+6 डैश डैश। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सम संख्याएं भी आपकी वही आ रही हैं, विषम संख्याएं भी वही आ रही हैं, लेकिन इसमें आप डिफरेंस ये देखेंगे, जब भी आपकी कोई सम संख्या दी जाएगी, आप सम संख्या मान लीजिए 2 है, 2 को 2 में जोड़ोगे 4 सम संख्या आ रही है, लेकिन विषम संख्या में आप जब भी कोई भी संख्या जोड़ोगे लेकिन वो हमेशा विषम ही निकल के आएगी। मान लीजिए 3 ली हमने, तो 3 और 2 5, 4 3 7, विषम ही आ रही नहीं आ रही है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इन तीनों पॉइंटों को आप नोट कीजिए और ध्यान रखिए, आगे जो भी सवाल होंगे उनमें यूज होंगी। ठीक है, अब हम इसी में एक सवाल लेते हैं कि किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 385 है, तो इनमें से बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, ये सवाल है, तो देखिए उसको कैसे करेंगे। तो देखिए हम 5 संख्याएं मानते हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं। अब देखिए 5 संख्या, अगर हम इनके बीच की संख्या हमें मालूम पड़ जाए, जैसे ये वाली बीच की संख्या हमें मालूम, मध्य जो संख्या होती है वो अगर पता चल जाए तो हमें आगे पीछे की संख्या पता चल जाएंगी। अब बीच की संख्या होती क्या है, बीच यानी मध्यमान जो क्या होता है संख्याओं का, मध्यमान वो होता है कि उसके आगे भी उतनी संख्या होनी चाहिए और उसके पीछे भी उतनी ही संख्याएं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा इस सवाल में तो कहीं हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, ये इसमें सिर्फ यही बोला है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है। तो इसको हम करने के लिए पहले हम निकालते हैं इसका मध्यमान। तो मध्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यमान बराबर होता है संख्याओं का योग बट्टे कितनी संख्याएं दी गई हैं उसका डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए योग कितना दिया, 385 बट्टे 5, तो 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, यानी मध्यमान आ रहा है 77 आ रहा है मध्यमान। तो ये यानी कि मध्य हमारी संख्या निकल आई 77। ठीक है,
अब इससे आगे की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हो। भाई विषम संख्या की बात कर रहा है तो विषम संख्या क्या होगी, 77 के बाद क्या आएगा 78, 78 तो विषम संख्या होगी नहीं, 79 हो जाएगी आपकी विषम संख्या, तो ये 79 होगी। इससे आगे की संख्या क्या होगी, 79, 80 नहीं होगी, क्या हो जाएगी 81। इसी प्रकार से इससे पीछे चलेंगे 77, 76 यानी कि 75 हो जाएगी, 76 तो सम संख्या हो जाएगी। 75 से पीछे चलेंगे तो क्या होगी 73। इस प्रकार से हमने पांचों संख्या निकाल ली। अब उसमें पूछा क्या था कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या क्या होगी इसमें 81, तो बड़ी संख्या होगी हमारी 81, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखिए, ये तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कराया है। अब देखिए क्या है, जैसे ये लिखाई है आपको, इनके थ्रू कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए उस सवाल को मैं आपको दूसरे तरीके से कैसे कराता हूँ। तो उसमें क्या बोला, 5 क्रमागत विषम संख्या, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है 385 और सबसे बड़ी संख्या पूछी है उसने। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो अभी जब मैंने आपको पीछे बताया था कि क्रमागत विषम संख्या क्या बताई थी, x+2, x+4, x+6 और x+8, 5 की बात कर रहे हैं तो 5 हमने लिख ली। ठीक है, अब इन संख्याओं का योग हमें पहले से दिया है तो इनको हम जोड़ दो, x+2, x+4, x+6 और x+8 बराबर कितने हो जाएंगे 385 के। अब x 1 2 3 4 5 x हैं तो 5x हो जाएगा। ये अंकों को जोड़ो, 4 और 2 6 और 6 12 8 20 हो गया, 385 प्लस का 20 है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 385 माइनस 20, 5x बराबर कितना बचेगा 365 बचेगा। 5 का इसमें गुणा हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा भाग, 365/5, 5 से काटोगे 5 7 35 और 5 3 15, तो x बराबर कितना आ गया 73। ये तो आ गया x का मान। जब x का मान हमारे पास आ चुका है तो आप x की जगह आप रखते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। आप देखिए पहला क्या आ जाएगा 73, फिर हमने 73 यहाँ पे क्या हो गया 73 + 2, 73 + 4, 73 + 6 और 73 + 8। ठीक है, अब देखिए 73 ये जोड़ा 75, 77, 79 और 81, पांचों संख्या आएंगी हमारी। अब इसमें पूछा क्या है, बड़ी संख्या के बारे में पूछा है। तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से 81 है, 81 आ गया। तो आपको मैंने दोनों तरह से आपको सवाल करना बता दिया है। अब आप, लेकिन ये वाला आपका लॉन्ग मेथड है, जो पीछे बताया वो थोड़ा शॉर्ट है, तो आप उस जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इससे आगे के सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Welcome our channel Way to Exam. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू एग्जाम। तो आज की वीडियो में हम संख्या पद्धति का नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, वर्गों के योग पर प्रश्न। तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो वर्गों के योग पर जो प्रश्न बनते हैं उनको किस प्रकार से करते हैं देखते हैं हम। तो देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लिखिए कि प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n कोष्ठक में n+1 कोष्ठक में 2n+1 और अपॉन में 6। ये आपका फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, लगातार संख्याएं, देखिए अगर आपकी लगातार संख्या जैसे 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश एन तक आपकी जो भी संख्याएं दी जाएंगी, यानी 1 से लेके कंटिन्यू आपकी जो संख्याएं दी जाएंगी, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका लास्ट मान होगा वही एन की वैल्यू होगी। देखिए एक सवाल लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, वर्गों का योग बताओ। ठीक है, ये सवाल है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो प्रथम 30 क्रमागत संख्याओं का बोला है, यानी प्रथम 30 यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, वर्गों का योग 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये हमारा 30 तक हमें वर्गों का योग इसको में बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी इस प्रकार की संख्याएं दी जाती हैं तो इनके जो भी लास्ट वाली जो भी संख्या दी जा रही है वही हमारी क्या होती है, एन की वैल्यू होती। तो एन बराबर हमारा कितना हो गया, 30। तो ये हमारी आ गई एन की वैल्यू। अब हमें क्या वर्गों का योग निकालना है, सिंपल सा क्या निकालना है, वर्गों का योग। तो आपको सिंपल सा बस जो फॉर्मूला आपको लिखाया है मैंने, वर्गों का योग बराबर ये वाली वैल्यू बस इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, एन बराबर 30, तो यहाँ पे 30 आ गया हमारा, 30 इंटू एन प्लस 1 है तो 30 प्लस 1 हो गया, फिर क्या 2n प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 30 प्लस 1 अपॉन हो गया 6। 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, तो 5 गुणा 30 और 1 31 इंटू 30 दूनी 60 प्लस 1, तो 5 एकम 5, 5 15 155, 60 और 1 61। तो जब इसका गुणा करोगे आप तो 1 का 155 हो गया हमारा, तो 9455 आंसर आएगा आपका, 9455। तो आप इसको जोड़ के देख लेना, गुणा करके देख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल ये दिया गया कि 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर यानी 11 से लेके 30 तक का मान बताइए। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इससे पहले सवाल में क्या था, 1 से लेके 30 तक थी, लेकिन इसमें क्या है, हमारी 11 से स्टार्ट हो रही है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे भाई, इसमें हम n तो 30 नहीं रख सकते हैं क्योंकि भाई कोई लगातार संख्याएं तो दी नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक करेंगे, 30 तक, 1 से लेके 30 तक। ठीक है, ये हमने 1 से लेके 30 तक कर ली, लेकिन हमें निकालना कितने का, 11 का। हमें निकालना कितने का, 11 से लेके 30 तक का। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 से लेके 10 तक का, तो हमें 11 वाली संख्याओं का मान निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 से लेके हमने 30 तक लगातार हमने संख्या लिख ली, लेकिन हमें 11 से लेके 30 तक का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस जो भी हमने एक्स्ट्रा इसमें लिखी है, हमने क्या 1 से लेके 30 तक लिखी है, हमने जो भी एक्स्ट्रा संख्याएं लिखी हैं तो उसी एक्स्ट्रा संख्याओं को हम इसमें से माइनस कर देंगे। हमने 1 से लेके 10 तक की जो एक्स्ट्रा संख्या लिखी है वो इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम इसका। अभी हमने 1 से लेके 30 तक का मान निकाला था पीछे, तो उसका क्या मान निकला था, 9455 निकला था, माइनस, और इसमें क्या है, n बराबर 10 है, तो हमें क्या रखना है, n 10 इंटू, और 10 की जगह वो n की जगह 10 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 6, तो ये हो गया 9455 माइनस 10 इंटू 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6, काट दो उसको, 3 7 21 और 3 दूनी 6 और ये 2 पंचे 10,
तो 9455 माइनस 11 पंचे 55 इंटू 7, तो 9455 माइनस 7 पना 35 5 और 7 पना 35 38। 9455 में से 385 घटाएंगे तो हमारा आएगा 5 में 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, 3 में से 3 गया 0, यानी 9070। ये हमारा आ गया आंसर। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमने क्या किया इसमें, जो भी हमने ये एक्स्ट्रा संख्या इसमें लिखी, हमने क्या 1 से लेकर 30 तक लगातार लिखी, लेकिन हमें निकालनी थी 11 से 30 तक। तो हमने इसमें जो एक्स्ट्रा संख्या लिखी वही एक्स्ट्रा संख्या हमने इसमें से 1 से लेकर 10 तक की माइनस कर दी है। माइनस कर दी तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। Welcome our channel Way to Exam. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू एग्जाम। तो देखिए, आज के वीडियो में नंबर सिस्टम की जो क्वेश्चन आपको कराए थे वर्गों के योग पर प्रश्न, उसका नेक्स्ट टाइप आज कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 30 इसका स्क्वायर का मान बताओ। तो देखिए ये सवाल है हमारे पास। अब देखिए, मैंने आपको पिछले सवालों में एक फॉर्मूला बताया था वर्गों का योग। फॉर्मूला था n+1 2n+1 अपॉन 6। तो आप लोग अब आप ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला क्या इस सवाल में लगेगा जिससे ये हमारा वर्गों का योग निकल आए? नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है उसमें, क्या एक से लगातार सभी संख्याएं जब दी जाती थी तो उसमें ये वाला हम फॉर्मूला लगाते थे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जब भी इस प्रकार के सवाल दिए जाएं तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि इन सवालों में कॉमन क्या आ रहा है। जो भी चीज़ कॉमन आ रही है बस उसको कॉमन ले लीजिए। अब देखिए, अगर हम इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, हमने इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। कॉमन लेना क्या, कॉमन कैसे लेते हैं, मतलब वह संख्या जिसपे सभी संख्याओं में भाग चला जाए वही कॉमन होता है। जैसे हमने 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, जब 2 का स्क्वायर का 2 के स्क्वायर में भाग जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस इस 2 के स्क्वायर का हम 4 के स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 का स्क्वायर, प्लस इस 2 के स्क्वायर का जब हम 6 के स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा 3 का स्क्वायर, प्लस डैश 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 इस 35 के स्क्वायर में जब 2 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हमने जब कॉमन लिया तो हमारी ये 1 से लगातार 15 तक की एक सीरीज बन गई है। तो जब हमारे पास ये सीरीज आ गई है तो हम इसमें सिंपल सा आराम से कर सकते हैं। अब इसमें देखिए n बराबर क्या आ रहा है, हमारा पदों की संख्या क्या होगी हमारी, n बराबर 15 होगी ना। तो बस इस वाले फॉर्मूले में रख दो योग। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। वर्गों का योग पूछा है इसने, यानी n। तो n की जगह कितना रख देंगे यहाँ पे हम, 15। फिर ये 15 + 1, फिर 2n है यहाँ पे, यानी कि 15 × 2 + 1 अपॉन 6 कोष्टक बंद। ठीक है, तो बराबर 4। अब 15 इंटू 15 1 16 इंटू 15 और 2 वो 15 दूनी 30 हो गया, ये प्लस का 1 अपॉन 6। ठीक है, अब काटो उसको, देखो 2 8 16 और 2 3 6 और ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15। तो 4 इंटू 8 पंजे 40 इंटू 6 इंटू 30 और 1 31। तो ये बचा हमारे पास। अब इन सब का गुणा कर दो आप, तो 4 इंटू 6 × 24 240 इंटू 31
4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 इंटू 240। जब इसका आप डिवाइड करोगे आपस में तो देखिए इसमें देखिए ये वाला 6 नहीं आएगा, हमने ये वाला 6 रख दिया यहाँ पे, तो ये 6 नहीं होगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या 4 इंटू 40 इंटू 31, यानी कि 4 चौक 16, 160 इंटू 31। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 0 का 0, 16 कम 16 की 6, ऐसा लीजिए 16 तो 48 और 6, 16 कम 16 की 16 थी और 48, तो ये हो जाएगा 4960। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसी सवाल को मैं आपको सेकंड मेथड से बताता हूँ। तो देखिए सवाल है हमारा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डैश डैश 30 स्क्वायर का मान। तो देखिए कैसे करेंगे। अब आप ये देख रहे होंगे ये हमारी क्या है, सम संख्याएं हैं, 2 4 6 30। तो वो डायरेक्टली क्या हम करेंगे, इसमें आपको ये एक पॉइंट ध्यान रखना है बस, जब भी सम या विषम इस प्रकार से दी जाएं तो उनमें आपको ये लिखना है, सिर्फ ये ध्यान रखो कि अंतिम पद से लगातार 3 पद रख कर गुणा करें बस 6 से भाग दें। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझे नहीं समझे, यानी ये वाला जो अंतिम पद है, इस अंतिम पद से लगातार 3 पदों तक हम लिखेंगे और उसमें 6 का हम भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे योग निकालते हैं। योग बराबर, अब 30 है हमारा, तो 30 लिख लिया हमने। ठीक है, 3 पद होते हैं, यानी पहला पद ये हो गया, दूसरा 31 और तीसरा क्या हो गया 32। 6 से भाग देना, 6 से भाग दे दिया हमने। अब देखो 6 पंचे 30, तो 5 इंटू 31 इंटू 32। अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 15। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा 4960। तो देखिए अब एग्जाम में कैलकुलेशन को बचाने के लिए हम इस वाले मेथड को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस वाले मेथड को ट्राई कीजिएगा। अब एक और सवाल लेते हैं इसी में। देखिए एक सवाल और है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर का मान। तो देखिए क्या करना है इसमें आपको, सिंपल बस क्या करना है, जो भी लास्ट वाला पद है, अंतिम पद क्या है हमारा 35, जो भी लास्ट वाला पद है बस उसको हम, पहला पद ये हो गया 35, लगातार 3 है, यानी कि 35 के बाद क्या आएगा 36, 36 के बाद 37, और उसमें किसके 6 का डिवाइड कर दो, बस काट दो। अब इसमें जो भी कट रहा हो 6 से काटेंगे, 6 6 36। ठीक है, अब इनका गुणा कर लो आप, 35 इंटू 6 इंटू 37। ओके, जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 35, यानी 6 पंचा 30 की 0, 6 पंचा और 6 3 18 3 21 210 इंटू 37, यानी कि 0 आएगा, 21 7 147, 21 3 63, 4960। ये हमारा 37 में गुणा हो गया, नहीं, जब इसका गुणा करोगे आपका 7770 आंसर आएगा। आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आपको किसी भी प्रकार का इन सवाल में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताइए हमें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome to our YouTube channel Way to Exam. आज की क्लास में घनों के योग पर प्रश्न, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो देखिए घनों के योग पर प्रश्न के लिए हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, n कोष्टक में n+1 कोष्टक 1/2 और बड़े कोष्टक का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए एक सवाल लेते हैं। सवाल है प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो देखिए प्रथम 20 क्रमागत संख्याओं का, यानी कि इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तो घनों का योग यानी कि 1Q 2Q 3Q प्लस डैश 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 कहाँ तक 20 तक, यानी तो 20 का Q, यानी कि ये हमारी आ गई प्रथम क्रमागत। क्रमागत यानी क्रमानुसार चलनी चाहिए। ठीक है, तो 1Q 2Q 3Q प्लस 20 का Q, इनका हमें क्या निकालना है, घनों का योग। अब क्या इसमें करते हैं हम, सबसे पहले हमारा n की वैल्यू क्या होती है, इसमें जो लास्ट वाला पद होता है वही हमारी n की वैल्यू जाती है। n बराबर कितना हो गया, 20। ठीक है, अब हमें सिंपल इस वाले फॉर्मूले में रख देना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे घनों का योग बराबर n+1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें रखना है n की जगह हमने कितना रख दिया, 20, फिर यहाँ पे 20 + 1/2 का स्क्वायर, तो बराबर 2 से इसको काटोगे 2 ढाई 20, तो 10 × 20 और 1 21 का स्क्वायर बच रहा है यहाँ पे। तो अब क्या करना है इसका, या तो उनका गुणा कर लो या 10 का स्क्वायर है या इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, अगर इसका जो गुणा करेंगे तो आएगा 210, और जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 441,000। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, 11Q + 12Q + 13Q प्लस डैश डैश प्लस 20 का Q, यानी कि 11 से स्टार्ट आ रहा है और 20 के Q तक दिया गया है, इनका हमें घनों का योग निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए पिछले वाले सवाल में क्या था, सब लगातार थी 1 से लेके 20 तक, लेकिन इसमें क्या है, बीच में हमारी 11 से स्टार्ट हो रही है। ये भी बिल्कुल जो हमने वर्गों का योग कराया उसी की तरह सवाल है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें हम क्या लगातार लेते हैं, 1 का Q 2 का Q 3 का Q प्लस डैश 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 20 का Q, यानी ये हमने लगातार ले ली। ठीक है, ये हमारी लगातार संख्याएं आ गई हैं। अब हमने क्या इसमें जोड़ा, क्या है एक्स्ट्रा हमने क्या है 10 तक संख्याएं जोड़ दी हैं। तो जितनी हमने एक्स्ट्रा संख्याएं जोड़ी हैं उन संख्याओं को हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 1 का Q 2 का Q 3 का Q प्लस डैश 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 और ये 10 का Q, ये हमने एक्स्ट्रा संख्याएं जोड़ी है तो इनको हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया है। तो अभी हमने पीछे जो सवाल किया था 1 का Q 2 का Q 3 का Q, या तो आप इनका अलग अलग निकाल लो, नहीं तो हमने पीछे किया था इसी का निकाला था, मान कितना आया था 4,44,100, लेकिन हम कर लेते हैं इसको भी। देखो इसमें n बराबर क्या हो जाएगा 20, ठीक है, और इसमें n बराबर क्या हो जाएगा 10। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है। अब यहाँ पे रख दो, इसमें n की वैल्यू रखें 20, 20 + 1/2 का पूरे का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे हम यहाँ पे। फिर यहाँ पे n बराबर 10, तो 10 + 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से इसको काटेंगे 2 दाई 20, यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे 2 पंचे 10, तो बराबर 10 × 20 और 1 21/2, बट 200 कटी गया, यहाँ पे कितना आएगा खाली स्क्वायर, माइनस 2 पंचे 10 यानी 5 और 10 1 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 210 का स्क्वायर
माइनस 11 पंचे 55 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 डबल जीरो यानी 44,100 माइनस 55 का स्क्वायर होता है 3025। अब जब इसको आप इसमें से माइनस करोगे तो आएगा हमारा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और ये यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, 4175 आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हमारे यहाँ पे आ रहा है 41,075। कितना आ रहा है 41,075। ठीक है आंसर। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डैश डैश प्लस 30 का क्यूब का मान। अब हमें इसका आंसर निकालना है। तो देखिए इस प्रकार के सवालों में क्या है, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि 2 4 6 यानी कि सब में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से आप ये देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। अगर हम इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो देखिए 2 का क्यू अगर हम यहाँ से कॉमन लिया हमने, 2 का क्यू से ये 2 का क्यू कटेगा 1 का क्यू प्लस इस 2 के क्यू से 4 का क्यू कटेगा 2 का क्यू और ये 6 का क्यू कटेगा 3 का क्यू प्लस डैश डैश इससे कटेगा ये 15 का क्यू। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या है 2 का क्यू। अब इसमें आप देखिए n बराबर क्या आ रहा है, n बराबर हमारा ये 15 हो रहा है। तो जब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है। तो लगा दो यहाँ पर 2 का क्यू इंटू एन की जगह 15 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 2 का क्यू कितना होता है 8 इंटू 15 इंटू 15 1 16/2 का होल स्क्वायर। 2 से इसको काटोगे 2 8 16, तो 8 इंटू ये आ गया 15 8 120 का होल स्क्वायर। तो 8 इंटू 120 का हो गया आपका 144,000। ठीक, ये हो गया ना। अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, 0 0 8 चौक 32 2 35 11। ठीक है, 1,15,200 ये हमारा आ गया आंसर। तो आई होप आपको सभी सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी सवाल में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Welcome our channel Way to Exam. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू एग्जाम। तो आज की क्लास में हम संख्या पद्धति जो घनों के योग पर प्रश्न थे, घनों के योग पर प्रश्न, उसमें कंडीशनल टाइप क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले आप एक बात का ध्यान रखिए कि इससे जो पिछली क्लास हैं उनको आप जब देखेंगे तभी आपको ये सभी सवाल समझ में आएंगे। तो जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी वो कृपया करके पिछली वीडियो देखें। तो देखिए सवाल क्या है, यदि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डैश डैश प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025 हो तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 का मान बताओ। ठीक है, ये है हमारे पास। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब हमारे पास सीरीज दी है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 10 का क्यूब, ये इसका मान दिया 3025। तो हम क्या करेंगे, आप इसमें देखिए अगर हम
इस वाली सीरीज में अगर हम कॉमन लेते हैं, अगर मान लीजिए हम इसमें 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 प्लस डैश डैश 1000, ये आते हैं हमारे पास। अब क्या करते हैं हम, अगर हम इसको 1 का क्यू रखते हैं, उसको 2 का क्यू, उसको 3 का क्यू और इसको 10 का क्यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत, क्योंकि ये देखिए ये 2 का क्यू होता है, ये 3 का क्यू होता है। अब आप देख रहे होंगे 4 इंटू ये जो वैल्यू है, ये वाली देखिए इस सीरीज की क्या वैल्यू दी है, 3025, तो सिंपल सा हम यहाँ पे 3025 रख देंगे। ठीक है, अब जब 3025 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 10 और 4 3 12,100, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला सवाल है कि प्रथम 35 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 35 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बताओ। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। प्रथम 35 क्रमागत विषम संख्याएं क्या हो गई, अब देखिए 1 3 5 7 डैश 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 69 तक हमारी 35 संख्याएं विषम होंगी। देखिए 70 तक अगर हम विषम संख्याएं लेंगे तो उसमें से 35 तो विषम होंगी और 35 क्या होंगी, सम होंगी। तो हमने विषम संख्या लेंगे तो 69 तक हमारी विषम संख्या होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको इस प्रकार के सवाल में, ये कौन सी है, समांतर क्रम में से एक समांतर क्रम सीरीज है ये। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था, इस प्रकार के जो सवाल आते हैं तो इनका योग किस प्रकार से निकालते हैं। इनका योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन कॉमन डिफरेंस सामान्य अंतर और इनटू कुल पद। तो देखिए प्रथम पद क्या है हमारा 1 और अंतिम पद क्या है 69। अंतर देखिए क्या आ रहा है, 3 में से गया तो समी में 2 2 का अंतर आ रहा है, 2 आया यहाँ पे, इनटू कुल पद कितने बोला उसने, प्रथम 35 बोले हैं, तो प्रथम 35 यानी कि कुल पद 35 हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 69 और एक कितना हो जाएगा, ये 70, 70/2 इंटू, जब 2 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 35 बार। तो 35 गुणा 35 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1225। इस चीज़ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी, जब भी प्रथम 35 क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछा जाता है, यानी कि प्रथम कंटिन्यूस जो भी क्रमागत संख्याएं अगर उनका योग पूछे तो आपको क्या करना, जो n संख्याएं दी जा रही है उसका क्या कर देना, आपको स्क्वायर कर देना, यानी कि n का स्क्वायर। जैसे ये 35, तो हमने क्या किया, 35 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1225। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सवाल है हमारे पास कि यदि 1 का क्यू 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डैश डैश प्लस 9 का क्यू बराबर 2025 हो तो 0.1 का क्यू 0.11 का क्यू प्लस 0.22 का क्यू प्लस 0.33 का क्यू प्लस डैश डैश 0.99 क्यू का मान कितना होगा। तो जैसे अभी पीछे सवाल बताया बिल्कुल उसी की तरह करेंगे। हम क्या करना, हम इसमें कॉमन लेंगे हम। अब देखिए कॉमन क्या है, कॉमन वही संख्या जिससे सभी में भाग चला जाए, तो हम इसमें लेंगे 0.11 का क्यू, ये हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। जब इसका कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 का क्यू, यहाँ पे बचेगा 2 का क्यू, यहाँ पर बचेगा 3 का क्यू प्लस डैश डैश और यहाँ पे बचेगा 9 का क्यू। ओके, अब इसकी वैल्यू देखिए हमें दी गई है 2025, 0.1 का क्यू इंटू 2025,
25। जब आप 0.11 का क्यूब ओपन करेंगे तो 11 का क्यूब होता है 1331, तो ये 6 अंकों बाद पॉइंट लगेगा। 1331 4 ये हो गए तो 6 यानी कि 0.001331 इंटू 2025। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.695275 आंसर। आप देख लेना गुणा करके, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, एक सवाल हमारे पास है कि 1 से 2001 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ। अब आप देखेंगे कि 1 से लेकर 2001 तक में, उसमें क्या 1001 तो आपकी सम संख्या होंगी और 1001 क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हम क्या इसको देखिए, विषम संख्या क्या, 1 + 3 + 5 + डैश 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 2001। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए ये क्या, एक समांतर श्रेणी है आपकी। तो इस प्रकार के सवाल करते टाइम हमने क्या बताया था, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होगा इसमें, प्रथम पद 1 हो गया आपका, और अंतिम पद क्या हो गया आपका, अंतिम पद हो गया आपका 2001, और अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया आपका 3 में से क्या 2 यानी 2। और तब जब इस प्रकार सवाल आते हैं तो करते कैसे थे हम, योग निकालने के लिए हम करते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन अंतर इंटू कुल पद। ठीक है, इसी प्रकार से करते हैं हम। तो देखिए, प्रथम पद हमारा 1 प्लस अंतिम पद हमारा हो गया 2001 अपॉन अंतर कितना है 2, 2 रख लिया। कुल पद कितने हैं, अब कुल पद विषम विषम संख्याएं पूछिए। अगर ये विषम ना बोलता, ये बोलता लगातार सभी संख्याओं का योग बताइए, तो हम कितना रखते हैं यहाँ पे, तो हम 2001 रख देते। लेकिन उसने क्या बोला, विषम। तो जब विषम बोल रहा तो विषम कितनी होंगी कुल पद, भाई 1001 ही तो होगा। ठीक है, तो 1001 आ गया यहाँ पे। अब जब उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2002 अपॉन 2 इंटू 1001। 2 से इसको काटोगे, 2 एकम 2 0 0 1, तो 1001 इंटू 1001 आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 1001 इंटू 1001, एक का करेंगे 1001, 0 का करेंगे, फिर 0 का करेंगे, फिर 1 का करेंगे, 1 0 0 1, 1 0 0 1 1 2 0 0 1, यानी हमारा आंसर आ गया 100 2001, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। Welcome our channel Way to Exam. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको भिन्नों के योग पर प्रश्न, जो संख्या पद्धति का जो चैप्टर चल रहे थे आपके, उसमें भिन्नों के योग पर जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पैटर्न फर्स्ट लेते हैं आज। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, ए सही बी अपॉन सी, इस प्रकार से अगर आपको दिया जाता है तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी अपॉन सी। ये चीज़ तो आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इसी के बेस पर कुछ सवाल हैं। तो देखिए, जैसे पहला सवाल लेते हैं हम, 5 सही 1/2, 55 सही 1/2, 555 सही 1/2, 5555 सही 1/2 का मान बताओ। ठीक है, अब इस प्रकार के सवाल में बहुत से लोग क्या करते हैं कि सब में 1/2 1/2 1/2 दिख रहा है तो 1/2 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के सवालों को करते कैसे हैं वो देखते हैं। देखिए, अभी आपको मैंने जैसे ये बताया है, तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 1/2, ये हो जाएगा 55 + 1/2, ये हो जाएगा 555 + 1/2, और ये हो जाएगा 5555 + 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, हम जो
प्रथम पद दिए गए हैं उन्हीं को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे 5, 55, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 5 और 5 10 और 5 15, 5 20, 20 की 0 यहाँ से लगी 2, फिर 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 की 7 यहाँ से लगी 1, फिर 5 और 5 10, 10 और 1 11, यहाँ से लगी 1, फिर 5 और 1 6, तो ये आ गया हमारा 6170 प्लस। अब क्या बचा, ये 1/2, 1/2, 1/2 प्लस 1/2। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इनको आप अगर जोड़ोगे तो ये क्या 1 और ये 1 कितना हो गया 2। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे कर सकते हैं हम। देखिए 2 एलसीएम ले लिया इनका, तो 1 + 1 + 1 + 1, तो 6170 प्लस कितना आ रहा है 4/2, 2 दूनी 4, तो 6170 प्लस 2 तो 6172, ये हमारा आ गया आंसर। तो आई होप आपको सवाल ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए अगला सवाल हमें दिया गया है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अभी आपको बताया, इसको हम करेंगे 999 प्लस 1/7, इसको कर लेंगे 999 प्लस 2/7, इसको कर लेंगे 999 प्लस 3/7, इसको करेंगे 999 प्लस 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7, इसको करेंगे 999 प्लस 6/7। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब आप देखिए 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, हमें इसको 6 बार जोड़ना है। जब इस प्रकार के जब लगातार संख्या को जोड़ना होता है तो उनको 6 बार ना जोड़ के सीधा 6 का क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 999 प्लस, अब जो संख्या थी उनको लिख लो, 1/7 बचा हमारा, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 प्लस 6/7। 6 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 6 9 54 की 4 हासिल 5, 6 9 54 5 59, 6 9 54 5 59, 5994 प्लस, अब क्या है इसमें देखिए लास्ट हमारा सेम है, सब में क्या आएगा 7, तो ऊपर बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो 2 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 6 21, तो 5994 प्लस 21/7, 7 के पारे से इसको काटोगे 7 × 21, तो आ रहा हमारा 5994 प्लस 3, जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5997। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल है 7777 1/5, 777 सही 2/5, 777 सही 3/5 प्लस 777 सही 4/5 का मान बताओ। तो इस सवाल को आप खुद करेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए अब हम सवाल लेते हैं सेकंड पैटर्न। जैसे एक होता है हमारा, जब हर के गुणनखंडों, जब हर के गुणनखंडों का अंतर अंश के बराबर हो, किसके बराबर हो, अंश के बराबर हो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए सवाल हमारे पास दिया है इसमें, जैसे 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 का मान बताओ।
तो देखिए, जब भी इस प्रकार का सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको लगता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल है, इसको करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सवाल को करना बहुत ही आसान है। तो देखिए कैसे करते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे 1/20 30। अब आप ये एक चीज़ ये देखिए, जैसे एक 20 है तो 20 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जो गुणा करने पे 20 आना चाहिए। जैसे अगर हम 4 का गुणा 5 में करते हैं, 4 पंचे 20 आ रहा है हमारा, और 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार इन सबके गुणनखंड कर लेंगे। देखिए, इसका गुणनखंड होगा 4 और 5, इसका होगा 5 और 6, इसका करेंगे तो 6 और 7, इसका गुणनखंड करेंगे तो 7 और 8, जब इसका गुणनखंड किया जाएगा तो 8 और 9, इसका गुणनखंड करेंगे तो 9 और 10, जब इसका गुणनखंड करेंगे 10 और 11, इसका किया जाएगा तो 11 और 12। ठीक है, इस प्रकार से ये होंगे। तो देखिए, इनको लिखेंगे कैसे। जो छोटी संख्या है उसको हम लिखेंगे 1/4 माइनस लगा देंगे बीच में। अब आप जब उसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, 5 चौक 20, तो 5 माइनस 1 होगा, 1/20 आ रहा नहीं आ रहा हमारा। तो इसी प्रकार से हम सबको लिखते रहेंगे 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12। ठीक है, अब देखिए इसमें प्लस माइनस के काट दीजिए। 1/5 से ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये, इससे ये और इससे ये बचा गया हमारे पास 1/4 माइनस 1/12। इनका आप एलसीएम ले लीजिए। इनका जब एलसीएम लोगे तो आएगा 12, 4 3 12 माइनस 1, 3 में से गया 2/12, 2 6 12 बराबर 1/। तो देखिए कितना सरल है इसको करना। तो आप आगे से इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आप उनको छोड़ेंगे नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम इससे आगे के सवालों को हम अपने अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome our channel Way to Exam. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू एग्ज़ाम। तो हम आज से आपको मैथ में जो अलजेब्रा है उस पर कुछ फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिए गए हैं 4 - 1/3y का क्यूब, 4m - 1/3n का क्यूब, x/2 प्लस y/5 का क्यूब, 2x प्लस 1/3x का क्यूब, 21 का क्यूब, 102 का क्यूब, 201 का क्यूब, x प्लस 5y का क्यूब। यानी टोटली ये आपके a प्लस बी के होल क्यूब के ऊपर सवाल है। तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए इनमें से ये देखिए ये वाले ये और ये क्वेश्चन सभी आपके एक टाइप के हैं। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा तो आप आगे के आराम से कर लेंगे। मैं इनमें से आपको ये वाला बताता हूँ। देखिए दूसरा वाला जो सवाल दिया गया है इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। जैसे ये दिया गया है 4m - 1/3n का होल क्यूब। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, लेकिन ये हमारा का प्लस का है, हमें लगाना है माइनस वाला। तो माइनस वाला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। फिर क्या करते हैं, इसकी और इसके साथ क्या तुलना करते हैं। तो हमारा a बराबर कितना आ रहा है, a बराबर हमारा आ रहा है 4m और हमारा b बराबर कितना निकल रहा है 1/3n। ये हमारा b की वैल्यू निकल रही है। तो देखिए क्या हमें अब सिंपल सा करना क्या है, बस हमें कुछ नहीं करना है। ये वाला जो हमारा फॉर्मूला दिया गया बस इसमें a और b की वैल्यू रख देनी। a की जगह 4m रख देना, b की जगह
1/3n रख लेते हैं और हमारा सवाल आराम से हो जाएगा। तो देखिए हम रखते हैं। अब जब हम इसको सवाल को करेंगे तो देखिए ए की जगह हमें क्या रखना 4m, तो हमने रख दिया 4m ए की जगह पे। लेकिन ए का क्यू हो रहा था, तो यहाँ पर भी इसका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। माइनस बी का क्यू है, तो यहाँ पे बी की जगह रख दिया हमने 1/3n। अब बी का क्यू हो रहा है तो इसका भी क्यू हो जाएगा -3 इंटू ए की जगह कितना आ जाएगा 4m, बी की जगह कितना आ जाएगा 1/3n। कोष्टक में दिया हमारा a माइनस बी, तो a की जगह हमारा 4m माइनस 1/3n। बस ये हमने उसकी जगह वैल्यू रख दी। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर देना है। अगर किसी की भी पावर 3 है तो उसका मतलब होता है 3 बार गुणा, यानी कि 4m का हम 3 बार गुणा करेंगे। 4m गुणा 4m गुणा 4m, यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गया। m पे घात 3 है, तो जब m को 3 बार गुणा करेंगे तो m की घात कितनी आ जाएगी 3 माइनस। इसी प्रकार से 1 की पावर